अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा वीकेंड के हवाले से क्रिप्टो को डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि ट्विटर सस्पेंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अकाउंट। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इन एक्शन में नज़र आएँगे, जिसका प्रेशर जो है वो बाइडेन को कहीं न कहीं फेस ऑफ करना पड़ सकता है। और एक ट्रंप ही हैं जो इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ने से आने वाले वक़्त में रोक सकते हैं, जो बाइडेन को इतना प्रेशराइज़ कर सकते हैं, बाइडेन की गवर्नमेंट को इतना प्रेशराइज़ कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो रुक सके कहीं न कहीं। अमेंडमेंट्स टू रशियन डिजिटल एसेट लॉ एम्स टू अलाउ माइनिंग, बैन क्रिप्टो एक्सचेंज एंड एड्स। अब ज़ाहिर-सी बात है कि क्रिप्टो के हवाले से जो रशिया की स्ट्रैटेजी है वो यही है कि वो माइनिंग करेगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस वगैरह और एड्स वगैरह को जो बैन आउट कर देगा, यानी कि ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश की जाएगी और जनरेशन की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोई भी मुल्क के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि वो जो रेस्ट ऑफ द बिटकॉइन है, जो बिटकॉइन बच गया है, उसको जो है वो किसी तरीके से कैश आउट कराया जाए और मैक्सिमम जो है वो हाल्विंग से पहले जो है मैक्सिमम बिटकॉइन को जो है कैश आउट कराया जाए। ऑल्दो कि ये इनकी स्ट्रैटेजी है, किसी भी टाइम जो चेंज हो सकती है। जैसे कि कुछ दिनों पहले हमें ये लग रहा था कि रशिया में जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्रिप्टो के हवाले से रेगुलेशन हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टिल होता हुआ हमें नज़र नहीं आया। इंटरेस्ट रेट को देखें तो इंटरेस्ट रेट हमें तकरीबन 2006 की ड्यूरेशन तक जो वो जाता हुआ भी जो है वो नज़र आ सकता है। स्टिल अगर हम देखें इस वक्त जो तकरीबन 4% के करीब जो है वो हमें नज़र आता है। और बाइडेन की यही अप्रोच होगी कि कम से कम जो है उसको 2006 तक के लेवल तक जो है वो लेके जाया जाए। स्टिल अगर हम देखें तो यूएस स्टॉक में क्या नज़र आता है, यूएस स्टॉक में हमें ये नज़र आता है कि फ्यूचर इंडिसेस जो की क्लोजिंग थी वो जो है वो हमें नेगेटिव नज़र आती है। इसी के साथ अगर हम देखें मेजर इंडिसेस, तो मेजर इंडिसेस की जो है वो हमें क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव नज़र आती है। सेम उसी तरीके से अब इसकी थोड़ी-सी ओपनिंग भी देख लेंगे। ओपनिंग देखने से पहले जो है वो वीकेंड में जब क्लोज़ हुआ, तो क्या सिचुएशन है क्लोज़ होने के बाद स्टिल हमें जो है वो यूएसडीटी का पैक जो है वो अनमेंटेन नज़र आता है 0.9991 हमें नज़र आता है। बाकी कॉइन्स जो है वो मेंटेन है, उसमें ख़ासा कोई डिफरेंस नहीं है। कार्डानो 8 नंबर पे और एक्सआरपी स्टिल हमें 7th नंबर पे जो है नज़र आता है। बीएनबी स्टिल 5th पोज़ीशन पे मौजूद है। इसी के साथ क्रिप्टो बिल को देख लें। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में हमें मल्टीपल जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो है वो हैवी करेक्शन के साथ हमें नज़र आते हैं। लेकिन इन्हीं तमाम चीज़ों को अगर हम मार्केट कैप के हवाले से देखें, पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक का जो मार्केट ने जो है वो वेरिएट किया है, वो तकरीबन बिटकॉइन इथेरियम के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट ने कोई खासा वेरिएशन जो है वो नहीं लिया है। और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मल्टीपल ऑल्ट कॉइन्स जो है परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि वीकेंड की परफॉर्मेंस है। किसी टाइम भी जो है वो हमें ये परफॉर्मेंस रेड में जो है वो नज़र आ सकती है, मार्केट एक क्रैश ले सकती है। स्टिल 30 दिसंबर की जो मैक्सिमम प्राइस है तकरीबन हमें 20,000 के करीब नज़र आती है। लेकिन मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं ऑप्शंस को कहीं न कहीं होप जो है वो नज़र आता है कि एफओएमसी की मीटिंग के बाद जो कि तकरीबन 24 नवंबर को इसके बाद मार्केट जो है वो शायद जो है वो ऊपर की जानिब जाए और 20,000 तक जो है नज़र आए। तो ऑल्दो कि 24 के बाद से 24 नवंबर के आस-पास से जो है वो हमें ऑप्शंस जो है वो प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा कि बिटकॉइन किस जानिब जो है वो जा रहा है। स्टिल अगर हम बाइंग और सेलिंग प्रेशर को देखें तो एसएनएम हमें सेलिंग प्रेशर में नज़र आता है, सीएचजेड के साथ एल्गो, मैटिक और कुछ कॉइन्स और हैं जो हमें सेलिंग प्रेशर में नज़र आते हैं। बाइंग प्रेशर में देखें तो बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज, ट्रैक्स और एक छोटा वॉल्यूम जो है वो एफ एफटीटी का भी जो है वो हमें नज़र आता है। अब थोड़ा-सा यूएस स्टॉक को देख लें तो यूएस स्टॉक की पोजीशन इस करेक्शन की जानिब से हुई, स्मॉलर जो है वो एक तरह का डबल टॉप की सिचुएशन है ये। और यहाँ से अगर हम आरएसआई को भी देखें तो यहाँ से जो है वो नेक्स्ट ओपनिंग में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है वो एस एंड पी 500 इंडेक्स करेक्शन ले तकरीबन 1 दिन 9 घंटे के बाद जो है एस एंड पी 500 इंडेक्स की ओपनिंग है। स्टिल थोड़ा-सा और चीज़ों को क्लियर आउट करते करते चलें तो बिटकॉइन के सीमी फीचर्स जो है वो इस वक्त क्लोज़ है, तकरीबन 18 घंटे 11 मिनट के बाद जो है खुलेगा। राउंड अबाउट जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो वेरिएट कर रही होगी। 16,600 अ, 16,530 के करीब जो है वो सीमी फीचर्स की क्लोजिंग थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो 16,555 जो है वो हमें नज़र आता है। बिटकॉइन की क्लोजिंग और इथेरियम की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन हमें नज़र आती है 1200 के राउंड अबाउट या 1201 पे। तो इसके बाद जो है वो स्टिल मार्केट ने $19 का पंप लिया इथेरियम में और बिटकॉइन में भी जो है वो थोड़ा बहुत हमें पंप नज़र आता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मार्केट ने कोई ख़ासा वेरिएशन नहीं दिखाया। लेकिन बिटकॉइन के हवाले से हम कुछ चीज़ों को देख लें तो हमें यही नज़र आता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से बिटकॉइन में थोड़ा बहुत गेन जो है वो दिखा सकती है। ऑल्दो कि अगर हम ऑल्ट कॉइन्स को देखें बिटकॉइन के अलावा, बिटकॉइन में थोड़ा बहुत गेन हमें नज़र आ सकता है, जो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ होने की वजह से आएगा। इसी के साथ थोड़ा-सा अगर हम देख लें ऑल्ट कॉइन्स को, तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो एक तरह की क्रैशिंग पोज़ीशन में पैसा निकल के जो है वो हमें बिटकॉइन में जाता हुआ नज़र आएगा, यूएसडीटी में जाता हुआ नज़र आएगी। इनकी डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आएगी, जो इस बात को प्रेडिक्ट करेगी कि कहीं न कहीं जो है वो मार्केट
में कुछ चेंजेस जो है वो आने वाले हैं। आइदर वो उनके चांसेस जो है ज़्यादातर यही होते हैं कि मार्केट जो करेक्शन करे नीचे की जानिब जाए। स्टिल अगर हम देख लें तो लास्ट 24 आवर में 16,800 के करीब अकाउंट जो है लिक्विडेट हुए हैं, यानी कि बहुत कम ट्रेडिंग जो है वो हो रही है। और स्टिल हमें ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो लिक्विडेशन वॉल्यूम जो है वो डेली बेसिस पे कम होता जा रहा है। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर सी बात है हमें एक हैवी जंप नज़र आता है। इस तरह की पोजीशन को मार्केट जो है हैवी फ्लक्चुएट लेती है। इसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट लिक्विडेट होते हैं ताकि एक्सचेंजेस जो हैं वो कुछ अर्न कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम देखें तो हमें यही बीटीसी हमें दोबारा से एंट्री लेता हुआ नज़र आया और इस एंट्री के बाद नेक्स्ट जो है वो हमें बिटकॉइन को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की गई और अब दोबारा से जो एक तरह की साइडवेज मूवमेंट है। अब कितनी कोशिश की गई उसको भी ज़रा शेयर करेंगे। लास्ट 30 डेज़ में देखें तकरीबन 41,000 के करीब जो स्टिल बीटीसी आउट है और 54,000 के करीब जो है उसने एंट्री ली। ऐसी बात है 54,000 के करीब बीटीसी मौजूद है, तो बाय होने के लिए तो मौजूद नहीं है, ज़ाहिर सी बात है सेल ऑफ होने के लिए मौजूद है, तो हमें और थोड़ा बहुत सेल ऑफ जो है वो नज़र आ सकता है बिटकॉइन में, जिसके चांसेस हैं। स्टिल देखें तो इसी ट्रेंड को फॉलो अप कर रहा है। ऑल्दो कि ब्रेक पॉइंट के करीब जाता रहेगा तो वेरिएशन कम होती रहेगी और जितनी कम वेरिएशन होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि लॉन्ग एंड शॉर्ट को जो लिक्विडेट करे, फ्लक्चुएट ले। एक चांसेस हैं कि 44 मूविंग एवरेज तक तकरीबन 18,700 तक भी जा सकता है और वहाँ से जो फिर एक दोबारा से डाउनवर्ड पोजीशन ले जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों को जो लिक्विडेट किया जाता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को थोड़ा सा देख लें तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो मेंटेन होना तकरीबन 15,900 के करीब मेंटेन होना था, उससे बिटकॉइन को रोकने की कोशिश की गई और बिटकॉइन को जो मेंटेन करने की कोशिश की गई 16,615 पे, जो कि तकरीबन हमें 5 दिनों का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है। अगर इस रेंज में भी देखें तो मल्टीपल स्पाइक्स हमें नज़र आती हैं इसी रेंज में। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आज 8वां दिन है तकरीबन जो बिटकॉइन को पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसी रेंज पे मेंटेन किया जा रहा है। ऑल्दो जब बिटकॉइन को क्रैश किया गया था तकरीबन हमें देखते हैं 18,000 से, तो यही कोशिश की गई थी। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक ही हमें हैवी स्पाइक नज़र आती है 16,775 की बिटकॉइन की जो है वो प्राइस इस पोजीशन तक जो मेंटेन रहे। यहाँ पे भी हमें हैवी स्पाइक नज़र आती है। फिर नेक्स्ट देखें तो आप यहाँ पे मल्टीपल हैवी स्पाइक्स नज़र आती हैं कोशिश करके जो बिटकॉइन की जो मैक्स पेन प्राइस है उसको जो वो इसी रेंज में रखा गया ताकि एक साइडवेज मूवमेंट है। स्टिल जो है बिटकॉइन अपनी प्राइस से जो नीचे इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस तकरीबन 16,900 17,000 के करीब होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द वेल्स। जो वेल्स ने जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल ऑर्डर्स जो हैं वो बायो सेल के यहाँ पे हमें नज़र आते हैं, जिस हवाले से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वेल्स ही चाहते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस इस रेंज में रहे, लेकिन स्टिल जो उस रेंज से नीचे है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस रेंज में जो प्राइस हमें जाती हुई नज़र आ सके। लेकिन इन तमाम चीज़ों को आरएसआई के हवाले से, मूविंग एवरेजेस के हवाले से भी जो कन्फर्म आउट करना होता है। बिटकॉइन के वीकली को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, वीकली क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा अहम रोल क्रिएट करेगी। 300 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है या नहीं बनता, अगले हफ्ते ये तमाम चीज़ें क्लियर आउट होंगी, जिसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम को जो और डिटेल डिस्कस कर सकेंगे। स्टिल अगर हम देखें तो 12,000 पे जो बिटकॉइन को नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकती है अगर इस रेंज से नीचे गिरेगा। और अगर रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस हैवी रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन बिटकॉइन को 17,000 से लेकर 18,000 तक देखने को मिलेगी। मल्टीपल सिचुएशन देखें, बिटकॉइन अगर इस रेंज से ऊपर जाता है तो 17,000 से लेकर 18,358 तक जो है वो मल्टीपल सेल ऑर्डर्स हमें नज़र आते हैं। लेकिन इस रेंज से अगर नीचे गिरता है तो हमें सिर्फ 15,300 से लेकर 15,500 तक जो बिटकॉइन के बाय ऑर्डर नज़र आते हैं, यानी कि सपोर्ट नेक्स्ट इस रीजन पे जो वो नज़र आती है। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है? नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा क्रिप्टो के लिए, यूएस स्टॉक के लिए? कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए जानिए, इस वकील को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, नासिर, फ़ी अमान अल्लाह।